हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। और हम लोग समानुपात पढ़ रहे थे, समानुपात पढ़ रहे थे, जिसका हमने 5 सेशंस कंप्लीट कर लिया है। इसका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। सर ये जो सेशन है इसमें आपको कुछ थोड़ा एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे दो चीज़ों का मिश्रण होगा या उन्हें मिलाना होगा, या ऐसे मिश्रण से संबंधित सवाल होंगे जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि तीन बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण का समान मात्रा क्रमशः 6:1। देखिए 3 बर्तन है और तीनों बर्तन में दूध और पानी का अपना अनुपात दिया है। देखिए दूध और पानी का, मिल्क प्लस वाटर, ठीक है, मिल्क प्लस वाटर, मतलब आप समझिएगा मिल्क और वाटर का इसने क्या देखना, कम। यहाँ 6:1 है, यहाँ पर 5:2 है, यहाँ पर आपका 3:1 है। ध्यान से समझिएगा, सवाल में कहा गया कि 3 बर्तन है, तीनों बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, तो और कह रहा है उनकी समान मात्रा है। ठीक है, समान मात्रा में यहाँ पे रखी हुई है। समान मात्रा, क्वांटिटी जो है वो सेम है, क्वांटिटी इन सब की सेम है, बस उसमें पानी और दूध का जो रेशियो है वो अपना अलग अलग है। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर हम सबको मिलाकर के एक बर्तन में, मतलब इन सबको मिलाकर के एक बर्तन तैयार करें तो इसमें दूध और पानी की मात्रा क्या होगी। डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आए, 2 बर्तन है, 3 से मैक्सिमम आते हैं, 3 से ज्यादा नहीं आते, अभी तक तो नहीं आते, बट आ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट 3 से ज्यादा नहीं आते, 2 आएंगे, 3 आएंगे, कहेगा 2 बर्तन है, इसमें समान मात्रा में रखा हुआ है या समान मात्रा में लेना है। बात समझिए, समान मात्रा में रखा है तब तो ठीक है, तो कहेगा कि समान मात्रा में लेना है। तो कह रहा है कि जिस बर्तन में लेंगे उसमें क्या अनुपात बनेगा। देखिए बहुत बेहतरीन सा सवाल है। अच्छा सर, अभी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये 6:1 है, तो कितना लीटर रहा होगा यहाँ पे? 7। 1 मिनट, यहाँ कितना रहा होगा? 7। यहाँ कितना रहा होगा? 7। और यहाँ कितना है? 4। ध्यान समझिएगा, अभी सवाल कह रहा है समान मात्रा में। हम क्या करेंगे कि हमने जोड़ा ना, बहुत सिंपल सा सवाल तरीके से समझेंगे। तो 7 है, इसमें 7 है, इसमें सब बराबर होना चाहिए, तो 7, 7 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। ध्यान समझिएगा, 7, 7 और 4 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। कितना आ जाएगा? 28। बात समझ में आएगा? 28 आ गया। अब हमें ये 28 बनाना है, ध्यान समझिएगा। तो 7 चौको 28, मतलब 4 मरतबा। कितने मरतबा गया? कितनी बार गया? 4 बार। तो 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 छको 24 और 4 एकम 4। समझ में आया? 7 चौको 28, 4 मरतबा गया, फिर 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। बात समझ में आ गई? फिर 7 चौको 7 मरतबा जा रहा, तो 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7। देखिए सब सिंपल हो गया। बस भैया अब कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। दूध को जोड़ लेंगे, पानी को जोड़ लेंगे, वही अनुपात हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, दूध और पानी का अनुपात कितना है भैया? 24 + 20 + 21, ये मिल्क वाला है। और वाटर वाला कितना है? 4 + 8 + 7। जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 65, और ये आपका जोड़कर हो गया 8 4 12 7 19। 65 अनुपाते मिल्क और वाटर का कितना मिश्रण आ गया? 65:19 आंसर आ गया, ऑप्शन में है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी आ जाता आता और शायद वो कट रहा हो, यहां पे कट ही नहीं रहेगा तो आंसर आ गया। अगर रेशियो में कट रहा होता तो काट के छोटा भी करेंगे, जैसे नहीं कट रहा है, अगर ऐसा आता कि एक दूसरे से कट रहे होते तो काट लेते, ठीक है। अदरवाइज ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं मित्र। क्या कह रहा है? सेकंड, सर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में, देखिए 20 लीटर का एक मतलब मिश्रण, मतलब एक बर्तन है उसमें 20 लीटर है। कह रहा है 20 लीटर मिश्रण में 3:1 के अनुपात में। देखिए एक मिश्रण है 20 लीटर का, देखिए कितने लीटर का? 20 लीटर का है। ध्यान से, 20 लीटर का मिश्रण है, इसमें किस अनुपात में है? 3:1 के अनुपात में है। क्या है? दूध, मिल्क और वाटर। देखिए कोई मिश्रण जरूरी नहीं होता, अब दूध वाटर है, स्प्रिट ऑफ वाटर का हो जाता है, कोई अल्कोहल वाटर का हो जाता है, कोई 2 चीजें हो सकती हैं। अरे सोना चांदी का भी मिश्रण हो सकता है, भाई नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना। कह रहा है एक चीज, कह रहा है कि 20 लीटर में इस अनुपात में दूध और पानी है।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें कि दूध की मात्रा कितनी और मिला दें। अब इसमें क्या कह रहा है, ऐड करने की बात, मिल्क को ऐड करने की बात कर रहा है। ऐड करने पर क्या हो जाएगा कि रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत आसान है। सवाल में बोला कि 20 लीटर था, उसमें 3:1 के अनुपात में मिल्क वाटर है। कह रहा है उसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे तो मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1। अच्छा, एक सवाल को बस समझना है, बाकी आपको फट से लग जाएगा। बीच में ये बराबर हो गया ना, अब यहां बराबर लिख लीजिए, ध्यान से समझिए। ये बताइए दोनों में क्या चीज समान है। इसमें दूध है, इसमें भी पानी है, दूध पानी इसमें भी है, दूध पानी इसमें है। दोनों में क्या चीज समान है? सर पानी समान है, क्योंकि इसमें जो पानी था पानी बढ़ाया ही नहीं गया, इसमें केवल दूध ही तो बढ़ाया गया। तो जब हमने दूध बढ़ाया तो जो पानी इसमें था वो यही क्वांटिटी में, तो जो चीज समान है हम उसको बराबर में लेके चलेंगे। समझे, दूध तो घट बढ़ रहा है ना, उसको नहीं देखेंगे। तो 20 लीटर में पानी कितना है ये देख लेंगे, और उसके बाद यहां पर पानी कितना ये देख लेंगे बस, क्योंकि दोनों तरफ क्या चीज बराबर है, पानी। देखिए जो चीज घट या बढ़ रही होगी उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट है नहीं, वो क्लियर है नहीं। हमें कंफर्म क्या दिया है, पानी। पानी दोनों साइड में क्या है भैया, बराबर है। ध्यान समझिए। अच्छा 30 लिख दिया मैंने। 20 लीटर में पानी कितना है भैया? अच्छा आप एक चीज समझिए, कभी भी अगर लिखा हो 3:1 तो इसका मतलब, मान लीजिए हम मिल्क और वाटर है या कोई भी चीज होता और आपसे पूछता कि वाटर कितना है, तो हमेशा ये जानिए वाटर तो 1 है लेकिन टोटल कितना है सर, 4। मतलब 3 और 1 मिला के 4, कुल 4 के मिश्रण में 1 क्या है, वाटर है। तो अगर कभी रेशियो से वाटर निकालना हो तो वाटर कैसे निकलेंगे, 1/4। और हम मिल्क कैसे लिखते हैं, 3/4, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, क्योंकि दोनों तरफ, अब ध्यान समझेंगे, तो इसमें वाटर कितना हो गया भैया, वाटर, क्योंकि वाटर दोनों तरफ लेंगे, क्योंकि वाटर ही दोनों तरफ समान है, तो यहां पे वाटर 1 कितना हो गया, 4। अब इधर की क्वांटिटी दूसरी हो जाएगी, क्योंकि 20 लीटर में कुछ ना कुछ बढ़ने वाला है, तो हमने टोटल को मान लिया है यक्स। अब जो ये यक्स आएगा वो 20 से ज्यादा ही आएगा, समझिएगा, क्योंकि 20 तो है, ये प्लस कर देंगे ना इसमें 20 से ज्यादा, क्योंकि कुछ क्वांटिटी बढ़ेगी, दूध कुछ ज्यादा ही बढ़ेगा ना, दूध ही तो डाला जा रहा है, तो ये 20 से ज्यादा। हम अब इस समय टोटल यक्स मान रहे हैं। अभी ये जो यक्स आएगा वो 20 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस यक्स में कितना पानी है भैया, 1/5। यक्स में कितना पानी है, 1/5। अब इसको हल कर लेना है बहुत। देखिए 4×5 = 20, 5 × 5 बराबर यक्स/5। भाई यक्स से कम यक्स और नीचे 5, और 5 से यहां तिरछा गुणा कर देंगे, 5 हम 25, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 25। अब हमने अभी कहा था कि ये किस ज्यादा ही आएगा ना, क्योंकि ये 20 लीटर में ऐड हो रहा है, तो ऐड होकर कितना आ गया यक्स, 25। तो कितना मिलाया गया भैया, 5 लीटर मिलाया गया। कितना मिलाया गया, 5 लीटर मिलाया गया। कितना आसान सा था, कुछ नहीं करना था, रेशियो था, डाटा एकदम बहुत परफेक्ट थी, कुछ नहीं किया, सिंपल रख दिया। आपको एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में एकदम 100% आ जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। ध्यान से समझिएगा, अभी तक हमें इसके पहले वाले सवाल में 20 लीटर दिया था, एक मिश्रण हमने लिया, इसमें 5:1 के अनुपात में मिल्क और वाटर है। ठीक है, कह रहा है कि 5 लीटर मिला दें, 5 लीटर मिला दें। देखिए यही यक्स पता नहीं था, 5 लीटर मिला दें। 5 लीटर क्या मिलाएंगे, 5 क्या मिलाएंगे हम, पानी। क्या मिलाने वाले हैं, 5 पानी मिला देंगे। तो जो नया मिश्रण तैयार होगा, उसमें क्या होगा, 5:2। 5:2। देखिए यहां सवाल लगाने से आपको 2 तरीके नजर आएंगे। ठीक है, देखिए सवाल हम जो अभी इसके पहले बताए हैं वो भी तरीका बताएंगे, और एक सिंपल सा मेथड बताएंगे वो। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहां पे अच्छा मान लीजिए दोनों तरफ तो है नहीं, लेकिन एक चीज समझिए, यहां पे अगर x लीटर रहा होगा तो इसमें कितना हो गया, x+5। समझ में आ गया ना, 5 लीटर मिलाया गया। अच्छा दोनों तरफ क्या चीज बराबर है, दोनों तरफ क्या चीज बराबर है,
दूध बराबर है, दोनों तो क्योंकि पानी ही मिलाया जा रहा है। तो यहां पे देखिए x में कितना दूध है, क्योंकि हम x का क्या निकालेंगे, दोनों तरफ का दूध ही निकालेंगे। हमने कहा था जो चीज बराबर होगी वही निकालना है। तो x में से क्या निकालेंगे, 5/6 मिल्क आ गया। हमने 5 मिल्क है और कितने में से 6 टोटल बताया था नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें x + 5 में कितना है, 5/7। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा है। अब आप देखिए ये ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप चाहे क्रॉस गुड़ा उड़ा कर लीजिए। अदरवाइज एक काम भी कर सकते हैं कि देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट के साथ एडिशन में है। अगर यहां प्लस साइन होता तो साइन नहीं करता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में तो ये 5 कट जाएगा। आप नहीं काट रहे हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए आसान, क्योंकि मैं डाटा काट दिया, हमें गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा 6/x बराबर 5 + x/7। बात समझ में आ गई। गुणा कर लीजिए, 7x बराबर 6x + 5। तो यहां से आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, 5। x बराबर कितना आ गया भैया, सॉरी 5x 5 छक्को 30। ठीक है, चलिए क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो 7 एकम 7 और 6 एकम 6x + 6 पंचे 30 आ गया। इधर माइनस आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो x मतलब दूध कितना था, x। तो हमें पता चल गया कितना लीटर, 30 लीटर। ठीक है, कह रहा मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। अब ये x पूरा आ गया तो कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो ध्यान दीजिए दोनों तरफ दूध समान है। अब ये मेरा टोटल x आया है, अब हमसे दूध की मात्रा पूछा है भैया। तो दूध की मात्रा पूछा है तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो यहां से हमारा निकल जाएगा x बराबर, अब यहां सॉरी दूध की मात्रा निकालना है तो दूध बराबर कितना हो जाएगा, 30 का कितना दूध है, 30 का 5/6। तो 6 पंचे 30 और 5 25, कितना आ गया, ये आ गया 25 लीटर। कितना आ गया, 25 लीटर। अच्छा देखिए ये तो आपका एक सिंपल तरीका था, वही चले थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको कुछ लोग बताएंगे तो आपको एक और अच्छा सा तरीका बताएं, बहुत सिंपल सा तरीका। अच्छा एक बात बताइए, बढ़ क्या रहा है, ध्यान से समझ, सेकेंड स्टेप समझिएगा। सेकेंड तरीका बहुत सिंपल सा शॉर्ट सा तरीका, लेकिन सर जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज याद रह जाएगी तो अलग बात है। ये बेसिक फंडा है। अगर देखिए x था, कट करके तुरंत निकल जाएगा। ये एकदम कोई बड़ा सा नहीं है सर, 2 लाइन का हमने आपको समझाया है तो ये 4-5 लाइन का हुआ। आप लगाएंगे अगर आपका हाथ से 2 लाइन में कट पिट करके जोड़ घटाव कर लेंगे। चलिए सेकंड देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप बताइए हमें कि इसमें क्या मैं बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ा रहा हूं भैया, मैं पानी बढ़ा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, क्या बढ़ा रहा हूं, मैं पानी बढ़ा रहा हूं। लेकिन अब इस दोनों रेशियो को ध्यान से देखिएगा। यहां पे दूध कितना है रेशियो में, 5, और यहां पे भी दूध कितना है रेशियो में, 5। मतलब और मिलाना क्या है, पानी। तो दूध जितना यहां था दूध उतना यहां पर भी क्या है, मेंटेन है। मतलब जितना दूध इधर होना चाहिए था रेशियो के हिसाब से उतना दूध क्या है डाटा में मेंटेन है। अच्छा बढ़ क्या रहा है यहां से, पानी। तो पहले पानी कितना था भैया, 1, अब कितना हो गया, 2। मतलब जो ये 5 लीटर बढ़ रहा है वो 1 से क्या कर दे रहा है, 2। तो 1 से 2 करने में कितने लीटर का इफेक्ट आ रहा है, 5 लीटर। तो 1 से 2 जब हुआ तो कितना बढ़ा, 1। और ये 1 क्यों बढ़ा, 5 लीटर की वजह से। मतलब 1 बराबर कितने के आ गया, 5 के। और मैंने आपको रेशियो के सवालों में बताया है कि जब 1 बराबर 5 आ जाए तब तो सवाल आसान हो जाता है। यही मेरा रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो मान हो जाता है। आपसे पूछा है कि मिश्रण में दूध कितना था, मिश्रण में दूध कितना है, 5। अगर 1 बराबर 5 के तो 5 बराबर, 1 बराबर 5 के तो दूध कितना है, 5। तो 1 बराबर 5 के तो 5 बराबर, 5 गुणे 5 बराबर 25 लीटर। देखिए ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 लाइन। ठीक है, सिंपल था ना, एकदम जादू वाला क्वेश्चन। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए, मैं सब बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा, एक से एक जुगाड़ तरीके बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि कौन सी चीजें हमें कभी नहीं फंसा सकती। अगर यही चीज बड़ी होती तो मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप ये तरीका लगाओ। ये 2 लाइन का है, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, बस फर्क इतना है। लेकिन अगर ये बात क्लियर रही हमेशा तो ये 10 सवालों का जवाब देगी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हर एक सवाल पे लगेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका आंसर 25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर? कह रहा है एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया गया। एक बर्तन है सर, बर्तन में 60 लीटर दूध है, ठीक है, इसमें से ये दूध है, समझिएगा, मिल्क। ये 60 लीटर क्या है? मिल्क, पूरा 60 लीटर। 12 लीटर निकाला गया और फिर 12 लीटर क्या डाल दिया गया? पानी। ये निकाला गया और 12 लीटर डाला गया पानी, एक प्रोसेस, ठीक। फिर उसके बाद में फिर से देखिए कह रहा है फिर से 12 लीटर निकाला गया और फिर 12 लीटर निकाला गया और फिर 12 लीटर डाला गया। देखिए ये प्रोसेस 2 बार हुआ। ये सवाल ध्यान लीजिए, एक मिश्रण है, उसमें कोई एक चीज होगा, चाहे दूध होगा, चाहे स्प्रिट होगा, चाहे अल्कोहल होगा, वो कोई मिश्रण होगा, उसमें दूसरा कोई मिश्रण उतना ही क्वांटिटी में से ये निकाल कर उतना मिश्रण दूसरा डाला जा रहा होगा और इस प्रक्रिया को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दोहराई जा रही होगी। कितनी बार दोहराई गई? 2 बार। ध्यान देंगे ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए इस सवाल के भी मैं आपको 2 तरीके बताता हूं मित्र, लेकिन दोनों तरीकों को ध्यान देना। पहले मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो आपके लिए सार्वभौमिक है। जब इस प्रक्रिया को दोहराई जाए तो कितना दूध बचता है ये ध्यान कैसे निकालेंगे। देखिए तो बची मात्रा कैसे निकालेंगे? बची दूध ही तो था, बची दूध की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, बची दूध की मात्रा बराबर हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई अपान एक्स के पावर t। अब एक बात समझिएगा, एक एक डाटा। x जो है वो मूल मात्रा होगी। x क्या होगी? मूल मात्रा, मतलब दूध कितना है, ठीक है। x जो होगा वो क्या होगा? मूल मात्रा। ध्यान समझिएगा। y क्या होगी? निकाली गई मात्रा। और जो t होगा मित्र वो टाइम होगा, कितनी बार। ध्यान से समझेंगे, सवाल सिंपल सा था। अब आप देख लीजिए कि यक्स सा कितना लीटर था पहले मित्र? 60। 1 माइनस कितना मात्रा निकाला जा रहा है? 12 और कितने में से? 60 में से। अच्छा ये प्रक्रिया टी कितनी बार निपटाई जा रही है? 2 बार। सिंपल सॉर्ट आउट। 60, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 1 माइनस 1 अपान 5 के पावर 2, ये हो गया 60। और देखिए 5 एकम 5 और 5 में से गया 4 बटे 5 के पावर 2 बराबर कितना हो गया? 60 गुणे ये हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 25। अब आप इसको कट पिट कर लीजिए, काटेंगे कितना आ जाएगा सर? 5 से काट दिया 25 गुणा कर दिया, गलत कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा आपका, अब यहां पे 12 गुणे 16 बटे 5 इतना आया। अच्छा देख लेते हैं सवाल में पूछा क्या गया है कि जो परिणामी है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, थोड़ा ये ध्यान देना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए अब बचा हुआ दूध यही तो है, ये कितना हो गया आपका? ये बची हुई दूध है। दूध की मात्रा कितने में से? 60 लीटर में से दूध इतना ही प्योर बचा है। तो ध्यान देंगे हमें किसका मात्रा निकालना है? पानी की मात्रा निकालना है। तो पानी की मात्रा कैसे निकालेंगे? पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? 60 में से क्या करेंगे? टोटल 60 था, अब प्योर दूध कितना बचा? इतना। तो 60 में से 12 गुणे 16 बटे 5 को क्या कर देंगे? माइनस। देखिए माइनस करने पे कितना आएगा? देखिए माइनस करने पे कितना आएगा? अब ये आ गया आपका, देखिए दोनों में से 12 कॉमन कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा सॉर्ट करने का तरीका। तो यहां कितना बचा? 5 माइनस 16 बटे 5। अब देखिए कितना बचा? 12 और ये हो गया आपका, ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 25 माइनस 25 में से 16 गया, 25 में से 16 गया, कितना बचा? 9 बटे 5। ये हो गई आपकी क्या? पानी की मात्रा। ध्यान समझिएगा, अभी मैं ऐसे क्यों ले रहा हूं। अब कह रहा है कि हमें पानी और दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो दूध और अनुपाते पानी कैसे निकाल लेंगे? दूध का कितना दिया है? 12 गुणे 16 बटे 5 और ये अनुपात कितना दिया है? 12 गुणे 9 बटे 5। देखिए नीचे नीचे 5 कट गया, 12 कट गया, कितना आ गया आपका भैया? 16 अनुपाते 9 आ गया आंसर। थोड़ा बड़ा लगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका और आसान तरीका, लेकिन यही एकदम सिंपल सा शॉर्ट तरीका है अपने हिसाब से। चलिए इसका एक ट्रिकी बात बताते हैं कि कैसे एक ट्रिकी मैथ लगता है। ध्यान से समझिएगा ट्रिकी कैसे लगेगा।
अच्छा ये बताइए कितना निकाला जा रहा है? 12, है ना? कितने में से? 16। कितने में से? 60 में से। देखिए ये ट्रिक है, ठीक है। तो कितना निकाला गया? 12/60। तो निकाली गई मात्रा कितनी होगी? ध्यान समझिए, यहां से शॉर्ट ट्रिक ही है कि निकाली गई मात्रा कितनी होगी। आपको पता है कि हमें 12 निकालना है, कितना? आउट ऑफ 60 में से। कितना निकालना है? आउट ऑफ 60 में से 1 माइनस कर लेंगे और पावर क्या कर लेंगे? 2 बार कर लेंगे। 60 में से 12 निकाला जा रहा है, 1 माइनस 12/60 कर लेंगे और पावर क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। तो ये कितना बचा? 12 एकम 12, 12 पंचे 60। देखिए कितना हो जाए? 1 माइनस 1/5 के पावर 2, ठीक है। अब 5 एकम 5 और 1 घटा 4/5 के पावर 2। तो ये आपका आ गया 16/5। ये क्या हो गई आपकी? ये देखिए निकाली गई मात्रा। तो दूध कितना बचा भैया? अब देखिए 25, तो यहां दूध की मात्रा कितनी आ गई? ध्यान समझिए, 16/25 दूध की मात्रा है। तो ध्यान से समझिएगा, 16/25 दूध की मात्रा है। इसका मतलब 25 में से 16 क्या है? दूध है। तो जो बाकी बचा होगा वो क्या होगा? आपका पानी होगा। तो दूध इतना हो गया, तो 25 में से 16 दूध हो गया, तो पानी कितनी हो गई? 9/25। तो दोनों का अनुपात क्या निकाल लेंगे? तो 16/25 अनुपाते 9/25 और 25 कट गया, कितना आ गया? 16:9 आ गया, ठीक है। लेकिन यह बात हर व्यक्ति के दिमाग में कैसे क्रिएट होगी, यह चीज जानने के लिए इस चीज का एकदम अच्छे से एनालिसिस होना जरूरी है। यह ट्रिक नहीं है, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे ये ऑटोमेटिक, आप जिस दिन आपने इसको एनालिसिस कर लिया फिर आपको ऐसे ही सवाल लगाएंगे। लेकिन इसलिए यह जाना, और ये कभी कभार आपका इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका प्रयोग आपको हमेशा करना होगा। इससे सवाल हो सकता है 10% लगे, लेकिन 70% से 80% सवाल आप इसी से ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना। हाँ, आप इस कैलकुलेशन को कितना छोटा कर सकते हैं ये आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए आप समझिएगा, नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आइएगा, और कोई अच्छा तरीका बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2:1 और 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल से भरे हुए 2 गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली करते हैं। तीसरे गिलास में अल्कोहल और जल की अनुपातिक मात्रा क्या होगी? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पहले क्वेश्चन से हूबहू इसी तरह मिलता है। ध्यान दीजिएगा, 2 बर्तन है, एक में आप 2 का अनुपात 1, 2:1 दिया है और एक जगह 3:2 दिया है। तो यहां टोटल कितना है भैया? 3, और यहां टोटल कितना है? 5, है ना। पहले सवाल को जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा वो आखिरी सवाल बड़े आराम से निकालेगा, ठीक। यहां पे अनुपात ये देखिए आपका कौन सा है? अल्कोहल और जल, अल्कोहल और वाटर का अनुपात दिया है। हमसे कहा है दोनों को मिलाना है और यहां पे क्या अनुपात बताना है। हमने बताया सॉर्ट करने का सबसे आसान सा तरीका होता है कि हम जो दोनों देख लेते हैं, ये टोटल कितना है? 3, ये टोटल कितना है? 5। दोनों का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा भैया? 15। तो ये 15, तो 3×5 = 15, 3×5 = 15, 5 मरता गया तो 5 से उड़ा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर देखिए 5 तिहाई 15, 3 तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 2 तिहाई 6। बस अब देखिए अल्कोहल क्लियर हो गया, सब क्लियर है। तो अल्कोहल को जोड़ लेंगे और वाटर को जोड़ लेंगे। तो अल्कोहल में कितना आ जाएगा? 10 + 9, और वाटर में कितना आ जाएगा? 5 + 6। तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 11। तो ये 19:11 अल्कोहल और वाटर का मिश्रण आंसर। अब इससे आसान तरीका तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं मिलेगा आपको, इसलिए प्लीज आप एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझिए। जो चीज आपको यहां मिलेगी वो शायद कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपको ए से लेके जेड तक कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, हर एक सेक्शन को क्लियर कराऊंगा और एक से एक बेहतरीन तरीकों को बताऊंगा जो आपको 10 जगह ढूंढने पर शायद आपको मिले, लेकिन वो अगर चीज एक जगह मिल रही हो तो इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमेशा बने रहिए। सभी प्लेटफॉर्म पे रहिए, लेकिन कहां पे आपको बेस्ट मिल रहा है उस प्लेटफॉर्म पर भी रहना जरूरी होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए यही 5 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।